हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज के इस सेशन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जितने भी वीबीए क्वेश्चंस है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम से रिलेटेड उस सारे क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। और यहाँ से आपको दो तीन क्वेश्चंस जो है आपको आना ही आना है। एमसीक्यू में इससे रिलेटेड हो या सेम टू सेम भी हो सकता है, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। पूरा में आपको पिन डायग्राम लगभग सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीका से आपको हर एक ब्लॉक का हर एक टॉपिक का क्वेश्चंस एमसीक्यू जो है वो पूरा का पूरा हम आप लोग को करा देंगे, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और ये एक एक प्रकार से बोले तो रामबाण आप लोग के लिए साबित होगा, जड़ी बूटी जिसको हम बोलते हैं ना, वो साबित होगा। ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे इसको और ज्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाएं, ताकि हर एक स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का उसको छूट ना पाए। ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूरा ना देकर के अधूरा देता है, तो हम उसी तरह से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराने का ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में दे, आपको बनना चाहिए। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मोस्टली बीट टीन एंड 805 माइक्रो कंट्रोलर पूरा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब इसका क्या है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो था वो मोस्टली जो कितने बिट वाला माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ। तो सबसे पहले 4 बिट का बना, उसके बाद 8 बिट का बना, उसके बाद 16 बिट का बना। ठीक है। तो इसमें से 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है ये 8 बिट का है। कितना बिट का है? 8 बिट का है। तो इसके रिस्पेक्ट से आपको आंसर बनाना है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पूछ रहा है, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है कितने बिट का है? तो मोस्टली लिखने का कोई मतलब है नहीं, बशर्ते कि कंफ्यूज करने के लिए लोग को लिखता है कि 2 4 कोई ये बना देगा, लेकिन नहीं। आपको सोचना है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर पूछ रहा है और 8051 माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? आपका डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर सेटअप विद पिन डुअल इन लाइन कॉम्बिनेशन। देखिए, इतना ये क्या किया, घुमाया है क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस को इतना घुमाया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये इसी तरह से क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं बाबू। तो हम लोग को घूमना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग के पास है उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को बने रहना है। यानी कह रहा है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो बनाया जाता है, सेटअप किया जाता है, वो कितने पिन का होता है? और वो होता है डुअल इन लाइन पैकेज। ठीक है। उसको शॉर्ट में डीआईपी बोला जाता है, डुअल इन लाइन कौन पे? तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो पिन डायग्राम इसका होता है वो 40 पिन आईसी का होता है। कितना पिन? 40 पिन आईसी का होता है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब इससे इजी क्वेश्चन आएगा तो आप बना ही लीजिएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं तो इससे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आप लोग बना देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन जाने से पहले ये आपका ये है कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के द्वारा मात्र 11 रुपया में अभी कोर्स लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो जो लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस में इनरोल नहीं है, तो हम चाहेंगे कि उन लोग 11 रुपये वाला बैच में इनरोल होकर के वहां पे सारा वीबीआई क्वेश्चंस, वीबीआई सॉल्यूशंस और रिकॉर्डेड वीडियो जो वीबीआई है वो आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ जितना भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट होगा वो दिया जाएगा, और अदर मटेरियल में जितना भी, जैसे कि इस वीडियो जो बना रहे हैं इसका क्वेश्चन चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सारा आपको 11 रुपया में मात्र ऑल सब्जेक्ट, ये नहीं एक सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। और ये एसबीटी एग्जाम के लिए रामबाण जड़ी बूटी साबित होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट और जो लोग इसको लेना चाहते हैं, जो पहले से द पॉलिटेक्निक क्लास में इनरोल है, उन लोग ना ले। अगर इच्छा है तो 11 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है, ले सकते हैं। ठीक है। किसी भी तरह की और कोई जानकारी लेना है तो टोल फ्री नंबर है 9204047883, इस पे संपर्क कर लेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रीड ओनली मेमोरी होल्ड केबी ऑफ स्टोरेज ऑफ 8051। अब ये समझना है कि सर ऐसा हम लोग कहाँ पे हम लोग देखे थे? ठीक है ना, ऐसा हम लोग कहाँ पे देखे थे कि रीड ओनली मेमोरी ऐसा करके कुछ? तो याद कीजिए आप लोग कि जब आप लोग को मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हम बता रहे थे, तो वहां पे दो चीज हम बताए थे। ठीक है। कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या था? तो वहां पे डेटा मेमोरी और एक प्रोग्राम मेमोरी। देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन। एक था डेटा मेमोरी, ठीक है, और दूसरा था प्रोग्राम मेमोरी। याद कीजिए।
ठीक है। डेटा मेमोरी को क्या बोला जाता है, रैम बोला जाता है, और प्रोग्राम मेमोरी को क्या बोला जाता है, रोम बोला जाता है। ठीक है। ये रैम जो होता है 8051 में 128 बाइट का होता है, और रोम जो होता है 4 KB का होता है। ठीक है। अब इससे नहीं मिल रहा है सर ये क्वेश्चन, तो आप इतना भी बताएं क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन में पूछा है कि रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी किसको बोला जाता है। तो देखो बाबू, ये रैम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। और एक चीज और बताए थे हम कि प्रोग्राम मेमोरी में सिर्फ रीड ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ऐसे रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये कितना है, तो 4 KB का है, तो जो 4 KB है आपका आंसर। यहाँ पे 4 लिखा है और केबी देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे केबी लिखा है। तो आप लोग ये सब बात ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देने के बाद क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। आई होप पूरा का पूरा आप लोग बनाकर के आएंगे। और जितना चीजें हम बता रहे हैं ये सब ध्यान में रखिएगा। और एग्जाम में जाने से पहले ये एमसीक्यू को जरूर देख करके जाइएगा कि ये एमसीक्यू ही नहीं, इससे रिलेटेड जो हम बता रहे हैं, जैसे कि रैम बताएं, ये 128 वाली रोम बताएं, डेटा मेमोरी को रैम बोला जाता है, ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस पे भी सॉल्यूशंस पे ज्यादा और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होल्ड। अभी तुरंत हम बताए हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी का पूरा नाम है ये, और शॉर्ट नेम क्या है, रैम। अभी बताए कि रैम जो होता है कितना बिट को होल्ड करता है, तो 128 बाइट। देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। अभी अगर वो समझोगे तो क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है। तो बस यही सब चीज को आपको समझना। और रैम में कौन सा होता है, तो रैम में रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चिप क्रिस्टल ऑसिलेटर होल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी अब यहाँ पे बोल रहा है 8051 में क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो कितना फ्रीक्वेंसी को, कितना मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को वो ये करता है। तो आप याद रखिएगा 12 मेगाहर्ट्ज, और ये वीवीआई रखिएगा, ये वीवीआई के कैटेगरी में है। ऐसे सब वीवीआई, लेकिन ये मोस्ट वीवीआई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में किस ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी जनरेट के लिए ऑसिलेटर का यूज किया जाता है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल ऑसिलेटर होता है ये, या इसमें फ्रीक्वेंसी वेरिएशन बहुत कम होता है, जिसके कारण ये माइक्रो प्रोसेसर हो या माइक्रो कंट्रोलर हो, दोनों जगह क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। और 8051 में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है वो होता है 12 मेगाहर्ट्ज, दैट इज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइमर एग्जिस्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जो कि कितने बिट का होता है, 6। ये आपका हिंट्स दिया गया है, क्या है, ये हिंट्स दिया गया है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि एक टाइमर जो होता है वो कितने बिट का होता है, तो ये 16 बिट का एक क्वेश्चन है। यहाँ से कितना टाइमर होता है, तो इसमें 2 टाइमर यूज किया जाता है। ठीक है। कितना टाइमर, 2 टाइमर। ठीक है। टाइमर 0 और टाइमर 1, टाइमर 0 और टाइमर 1, ये दो आपका यूज किया जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़िए कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पिन फ्रॉम ऐसे है, पिन फ्रॉम आर नोन एज पोर्ट 1 इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है बाबू, कि जो पिन माइक्रो कंट्रोलर में जो अभी हम बताए हैं कि 40 पिन का होता है, 40 पिन होता है। 40 पिन में जो पोर्ट 1 होता है, ठीक है, 4 पोर्ट इसमें माइक्रो कंट्रोलर में 4 पोर्ट होता है। कौन कौन पोर्ट होता है, पोर्ट 1 होता है, पोर्ट 2 होता है, पोर्ट 3 होता है, और एक पोर्ट 0 होता है। ठीक है, पोर्ट 0, ये 4 पोर्ट होते हैं। सारा पोर्ट जो होता है 88 बिट का होता है। कितना बिट का होता है, 88 बिट का होता है। तो वही पूछ रहा है कि पोर्ट 0 कितना बिट का होगा, 8 बिट का होगा। तो इसमें पिन कितना लगेंगे, 8 पिन लगेंगे। कितना पिन लगेगा, 8 पिन लगेगा। तो 8 पिन जो ये होगा, पिन नंबर कितना से कितना तक ये वेरी करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये है कि पिन नंबर कितना से कितना तक ये वेरी करता है। तो इसके लिए पिन डायग्राम आपको याद करना होगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि पिन डायग्राम में आपको दिखाएंगे भी ऐसे 1 से 8 पिन नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पे काम करेगा, पिन नंबर आपको यहाँ पे। ठीक है, 1 से 8 तक की। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, अभी हम पूरा बता दे रहे हैं। देखिए पिन यहाँ पे है। ठीक है, देखिए पोर्ट 1 आपको यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोर्ट 1 है, और ये देखिए यहाँ पे क्या है कि पोर्ट 0 है। यहाँ पे क्या है, आपको पोर्ट 0 है।
इधर नीचे में देखिएगा कि पोर्ट आपका 2 है, और इधर आप अगर देखेंगे तो इधर आपको मिलेगा पोर्ट 3 है। तो इसको पिन को आपको याद रखना है, कौन कौन पिन जो है पोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि ये पोर्ट 1 है, कि पोर्ट 1 है, तो पोर्ट 1 पिन नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक है, 8 तक है, तो पोर्ट 1 ही हो गया। पोर्ट 2 अगर कोई आपसे पूछेगा कि पोर्ट 2 कहाँ पे है, तो पिन नंबर आपको 21 से लेकर के पिन नंबर 28 तक क्या है, आपका पोर्ट 2 है। उसी तरीके से अगर कोई पोर्ट 0 पूछेगा तो 32 से लेकर के 39 तक क्या है, पोर्ट आपका 0 है। और पोर्ट 3 अगर कोई आपसे पूछता है तो पोर्ट 3 जो है 10 से लेकर के आपको 17 तक है। तो याद रखिएगा कि पोर्ट 1 जो पिन है ये कहाँ से, 1 से 8 नंबर पिन तक है। ठीक है, पोर्ट 2 जो है आपका पिन नंबर कितना से लेकर के 21 से लेकर के आपको 28 तक है। पोर्ट 3 जो है पिन नंबर 10 से लेकर के 17 तक है। और पोर्ट आपका 0 जो है पिन नंबर कहाँ से ये पिन नंबर 32 से लेकर के पिन नंबर 39 तक है। ये चारों आप याद रखिएगा, 1 8, ठीक है, 21 8, 10 17, 32 39। ठीक है, ये इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पिन नंबर 9, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई के सीरीज में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एट एनी हाउ हमें लगता है कि 100% श्योर है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पिन नंबर 9 जो है किस पिन को रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए अभी पिन नंबर 9, देखिए पिन नंबर 9 यहाँ पे है, पिन नंबर 9 है। ठीक है, किस पिन, आरएसटी, आरएसटी का मतलब होता है रीसेट इनपुट। ठीक है, याद रखिएगा ये रीसेट का डिनोट करता है, इनपुट में ये रीसेट है, माइक्रो कंट्रोलर पर रीसेट करना है तो ये पिन नंबर 9 हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, ये पूरा दिमाग में बैठा लिए, क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा जहां तक पूरा भरोसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पिन फ्रॉम पोर्ट 3, अभी बताएंगे पोर्ट 3। ठीक है, अभी हम आप लोग को बताएं कि पोर्ट 3 कहाँ से कहाँ तक है। तो पिन फ्रॉम यहाँ तो आपको बताएं 10 से 17, अभी तुरंत बताए हैं 10 से 17, तो ये याद रखिएगा पोर्ट 3 जो है 10 से 17 होता है। ठीक है, इसका आंसर, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो ये है पोर्ट 3 प्रोवाइड टास्क, वो पोर्ट 3 जो आपको बता दे कि पोर्ट 3 जो पिन है ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को परफॉर्म करता है। इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जैसा कि इंटरप्ट, जैसा कि टाइमर, उसके बाद एक कम्युनिकेशन के बाद दो तरह का कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे। फर्स्ट जो होता है सीरियल कम्युनिकेशन होता है, और दूसरा पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और ऑप्शन में आपको सीरियल भी है, पैरेलल भी है। अब सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर आपका सीरियल होगा। ऐसा क्यों सर, पैरेलल क्यों नहीं हो सकता है, तो पैरेलल कम्युनिकेशन यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये काफी कॉस्टली होता है। क्योंकि ये कामों के लिए अगर अगर मान लीजिए 10 बायर को हमें सेंड, 10 बायर को मतलब 10 बायर के इंफॉर्मेशन को पैरेलल में या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 10 इंफॉर्मेशन को पैरेलल में सेंड करने के लिए 10 बायर लगेगा, और सारा बायर क्या होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए यूज नहीं किया जाता है। जबकि सीरीज में इसको करेंगे हम, तो सीरियल कम्युनिकेशन जब यहाँ पे करेंगे तो इसको एक ही बायर में 10 इंफॉर्मेशन चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अच्छा होता है और कॉस्टली कम होता है, इसलिए सीरियल कम्युनिकेशन का ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो होना है आपका बी, आपका सही आंसर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इंटरप्ट, टाइमर और सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट 3 प्रोवाइड करता है। ये टास्क स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के अंतर्गत में आता है। इसके लिए अगला क्वेश्चन, पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 क्या है भाई, तो ये अगर याद नहीं है तो यहाँ पे एक क्रिस्टल दे दिया है, क्या दिया है, क्रिस्टल दिया। क्रिस्टल से एक याद आ गया कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का क्या है, ये पिन है। ठीक है, पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 आप लोग पिन डायग्राम में देख लीजिएगा। 18 19 में क्रिस्टल ऑसिलेटर का दो पिन लगे होंगे। ठीक है, वो दो पिन का स्ट्रक्चर जो बताया गया है कैसा होता है, इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है या इनसाइड होता है, तो आपको बता दें ये दोनों जो होता है एक्सटर्नल होता है। क्या होता है बाबू, ये दोनों एक्सटर्नल होता है। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये एक्सटर्नल क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका सही आंसर जो है आपका सी आंसर सही है। इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कितना मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, तो 12 मेगाहर्ट्ज, याद रखिएगा 12 मेगाहर्ट्ज जनरेट करता है। ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी जनरेशन के कौन सा ऑसिलेटर, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है पोर्ट 2, पोर्ट 2 आपको है, तो पोर्ट 2 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पोर्ट देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पे पोर्ट 1 होता है, इसके नीचे पोर्ट 3 होता है। ठीक है, इसके सामने पोर्ट 0 होता है, इसके सामने पोर्ट 2 होता है। तो ऐसे भी अगर बाई ऑप्शन भी अगर सेलेक्ट करना चाहें आप लोग, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है 20 तक जाता है, 21 से स्टार्ट होता है 40 तक जाता है। तो बाई ऑप्शन इस तरह से आप लोग पकड़ सकते हैं कि पोर्ट 1 यहाँ पे होता है तो 1 से 8 ये होता था, और 10 से 17 पोर्ट 2 होता था। ये 21 से स्टार्ट होकर के 28 तक जाता है। ठीक है, 21 से जाकर के 28 तक,
और इसके बाद ये 32 से 39 जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस तरह से इसका सही आंसर जो है पोर्ट टू क्या हो जाएगा, 21 से 28 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। भाई ऑप्शन ट्रिक भी बता दी याद रखने का। ठीक है, और 6 नंबर में 6 मार्क्स में आपसे पूछा भी जाएगा सब्जेक्टिव में पिन डायग्राम, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, पिन डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ फुल फॉर्म है, जैसा कि पिन डायग्राम में पीएसएन देखने को मिलता है, तो पीएसएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएसएन का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम स्टोरेज इनेबल। इसका जो प्रोग्राम स्टोरेज के लिए जब यूज करते हैं, अब इसका यूज हम लोग रोम के लिए करते हैं, याद रखिएगा, रीड रैम के लिए नहीं, रोम के लिए। क्योंकि हम किसी चीज को स्टोर कहाँ पे करेंगे, रोम में करेंगे, रीड ओनली मेमोरी में करेंगे। तो याद रखिए पीएसएन जो होता है कि और टेम्पोररी मेमोरी रोम के लिए यूज होता है, प्रोग्राम स्टोरेज इनेबल। जब किसी भी डेटा को या किसी प्रोग्राम को स्टोर करना होता है तो प्रोग्राम स्टोरेज इनेबल को एक्टिव करते हैं, एक्टिव करने के बाद प्रोग्राम स्टोर हो पाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद कहीं पे पिन डायग्राम में ये आपको देखने को मिलना होगा, ये का मतलब होता है क्या, इंटरनल एक्सेस इनपुट, यानी इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका भी रोम में यूज होता है। कहाँ पे रोम में यूज होता है, तो आप लोग को पढ़ाए होंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह का रोम, क्योंकि इसका इंटरनल रोम कितना केबी का होता है, 4 KB का होता है। लेकिन मेमोरी एक्सटर्नल से कुछ एक्सेस करना होता है, जैसा कि हमको 64 KB का मेमोरी बनाना था, 4 KB तो यहाँ होगा, तो 60 KB एक्सटर्नल एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे इनेबल एक्सेस पिन को हम लोग कहाँ से प्लस VCC से कनेक्ट करना होता था, तो यहाँ पे इनेबल एक्सेस का यूज करते थे। और एक क्या था, दूसरा क्या था कि हम ये 4 KB को यूज ना करेंगे, हम एक्सटर्नल ही कितना 64 KB का यूज कर लेंगे। तो इस केस में इस इनेबल पिन को कहाँ से कनेक्ट करना होता था, तो ग्राउंड से कनेक्ट करना होता था। आई होप ये सब चीजें आपको याद होगा, पूरा दिमाग में घूम रहा होगा। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए, ये का पूरा नाम है एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल चीजों को कनेक्ट करना होता था, उसके लिए इनपुट देना होता था, इसलिए इस पिन को आपको एक्टिव करना पड़ता था, तो हम ये कामों को कर पाते थे, एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस को हम लोग काम कर पाते थे पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उसके बाद पिन डायग्राम में ये भी चीज देखने को मिला होगा, एएलई का यूज कहाँ पे होता है, तो एएलई का यूज जो होता है कि जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस हम लोग जो यूज करते हैं, जैसा कि AD0 से AD7 जो कि पोर्ट आपका जीरो में, क्या कौन सा पोर्ट आपका जीरो में पिन डायग्राम में देखिएगा, तो ये पिन मिल जाएगा 32 से 39। तो यहाँ पे इसका एएलई का यूज किया जाता है, क्योंकि एक ही बार में डेटा और एड्रेस को सेंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए एएलई का वैल्यू 1 होता है, तो लोअर एड्रेस जो होता है वो यहाँ पे पास होता है, और एएलई बराबर 0 होता है, तो यहाँ पे डेटा को उस पिन से क्या किया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, यानी पास करवाया जाता है, या फिर उसको यूज में लाया जाता है। तो एएलई का ये काम होता है, इसका पूरा नाम होता है एड्रेस लैच इनेबल, यानी एड्रेस लैच को इनेबल करने के लिए, जो लोअर एड्रेस बस होता है उसको इनेबल करने के लिए इसका पूरा नाम होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका ए सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द सर्किट इज पावर्ड और सप्लाइड बाय पिन नंबर कितना। पावर सप्लाई यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं VCC की बात कर रहा है, और VCC कितना होता है, 5 वोल्ट होता है। और ये VBA क्वेश्चन के अंतर्गत में रहेगा कि माइक्रो कंट्रोलर में कितने वोल्ट पावर सप्लाई यूज किया जाता है, तो +5 वोल्ट लिखिएगा, +5 वोल्ट यूज किया जाता है। और ये पिन नंबर आपको 40 में देखने को मिल जाएगा। पिन नंबर कहाँ पे, पिन नंबर 40 में ये पिन देखने को मिल जाएगा। आप लोग पिन डायग्राम में देख लीजिएगा, नहीं तो इसको रट जाइए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद पीसेन, ठीक है, ये वही चीज है, प्रोग्राम स्टोरेज इनेबल को एक्सप्लेन करने के लिए आउटर मोस्ट और एक टेरियर प्रोग्राम की बात कर रहा है। तो ये सब वर्ड इतना ध्यान मत दीजिएगा, अभी हम क्या बताएंगे, इसको पावर, ये जो अभी हम बताएं आपको कि ये प्रोग्राम स्टोरेज इनेबल किसके लिए यूज होता है, रोम के लिए। रोम क्या है, एक प्रकार का मेमोरी है। रोम क्या है, एक प्रकार की मेमोरी है। इसका जो भी प्रोग्राम जो होगा, तो प्रोग्राम क्या, प्रोग्राम मेमोरी, क्योंकि हम बताए थे कि रोम को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, प्रोग्राम मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें कितना होता है, 4 KB का स्टोरेज होता है। ये सब पहले ही बात बता चुके हैं और क्लास में ही बात बताए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि प्रोग्राम मेमोरी होता है, इसलिए इसका कोई ऑप्शन होना ही नहीं। प्रोग्राम वेवलेंथ होगा नहीं, प्रोग्राम टाइमिंग होगा नहीं, प्रोग्राम स्विच होगा नहीं, जब भी होगा तो प्रोग्राम ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो आउटमोस्ट या एक्सटीरियर, ये दोनों का मतलब क्या होता है कि ये एक्सटर्नल सप्लाई की बात करता है। ठीक है, तो ये हम लोग एक्सटर्नल ही तो कहीं भी किसी चीज को स्टोर करेंगे, हो सकता है बाहर स्टोर करना हो, तो ऐसा इसलिए बोल दिया कि आउटरमोस्ट या एक्सटीरियर की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पिन नंबर पोर्ट जीरो। पोर्ट जीरो का पिन कहाँ से कहाँ तक, तो अभी ये बताएं आपको कि 32 से 39 तक। अभी बताएं कि पोर्ट जीरो कहाँ पे होता है, तो इस साइड में होता है। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट 1 होता है,
यहाँ पे पोर्ट 3 होता है, यहाँ पे पोर्ट 2 होता है, और पोर्ट 0 यहाँ पे होता है। ये आखिरी पिन जो होता है सबसे ऊपर 40, 40 के पहले 39 होता है, तो लास्ट पिन यहाँ पे, तो 32 39 का सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा, 32 39। तो अब चारों पोर्ट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, अब पोर्ट 2 को हम जो यूज करते हैं हायर ऑर्डर सीक्वेंस, डॉट 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 बताना हायर ऑर्डर सीक्वेंस किसका। तो अभी हम बताएं कि पोर्ट 1 है, यहाँ पे पोर्ट 2 है, और यहाँ पे क्या है, पोर्ट 0 है, और सॉरी पोर्ट 3 है, यहाँ पे पोर्ट 2 है। ये जो पोर्ट 0 जो यूज होता है, ये मल्टीप्लेक्स बस के लिए 80 से 87 तक यूज किया जाता है, जबकि ये जो यूज किया जाता है ये 8 टू 15 के लिए यूज किया था। पोर्ट 1 जो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, पोर्ट 3 ऐसे फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या है, हायर ऑर्डर एड्रेस बस है। क्या है, पोर्ट 2 किसके लिए यूज किया जाता है, हायर ऑर्डर एड्रेस बस, हायर ऑर्डर एड्रेस बस के लिए। ठीक है, तो जहां पे हायर ऑर्डर एड्रेस बस है उसको आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। तो कहाँ पे, सी ऑप्शन में हायर ऑर्डर एड्रेस बस को यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में यूजिंग पोर्ट 0 लोअर ऑर्डर सीक्वेंस। तो अभी बताएं पोर्ट 0 में क्या है, कि पोर्ट 0 यहाँ पे इसमें यूज क्या होता है, एडी 0 लोअर ऑर्डर होता है, एडी 0 से एडी 7 यूज होता है। तो इसमें क्या एड्रेस बस और डेटा बस, इसमें आपको ध्यान देना है। तो लोअर ऑर्डर क्या होता है, एड्रेस होता है, तो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, इसका भी आंसर आपका सी ही हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, कि पोर्ट 0 में ये चीज आपका होता है, लोअर ऑर्डर एड्रेस। अच्छा, एड्रेस डेटा बस यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका जब नहीं है तो इसका गलत है, इसका गलत है, ये नहीं, सी नहीं होगा। सिग्नल बस डेटा बस डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा, क्योंकि लोअर ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ अगर ऑप्शन नहीं तो डी हो सकते, इसका ऑप्शन ऐसे एड्रेस डेटा बस होना चाहिए। ऐसे ऐसे बाई ऑप्शन अगर देखें तो पे क्वेश्चन बनाने वाला पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में आंसर होना चाहिए एड्रेस डेटा बस होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है ना, तो इसको एड्रेस डेटा बस होना चाहिए, इसको डी ऑप्शन की क्लिक कीजिएगा, और डी ऑप्शन में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एड्रेस डेटा बस, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस डेटा बस दोनों यूज होता है पोर्ट 0 में, क्योंकि एडी 0 से एडी 7 तक जाता है, इसमें एड्रेस डेटा दोनों लोअर ही होता है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों लोअर ही होता है, इसलिए इसको एड्रेस और डेटा दोनों होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है एड्रेस लैच इनेबल, यानी एड्रेस लैच इनेबल अभी बताएं, ये यानी बात कर रहा है एएलई का, जो पता है उसको ध्यान दीजिए। यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा थ्रू, यानी अभी बताएं कि एएलई का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, बताइए। एएलई का यूज जो होता है यहाँ पे कैसे के लिए, अभी आपको हम बताए थे कि एएलई का यूज जो होता है कि एड्रेस और डेटा यानी दोनों के लिए होता है, एडी 0 से एडी 7। ठीक है ना, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो एएलई को बताया कि एएलई जब 1 होता है, यानी ये जब 1 होता है तो यहाँ से लोअर एड्रेस बस जाता है, ए 0 टू ए8, सॉरी ए7 जाता है, ए7 जाता है, और जब इसका वैल्यू 0 होता है तब क्या जाता है, आपको डी 0 से डी7 जाता है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन नजर में आ रहा है, सिग्नल बस नहीं होगा, डेटा बस नहीं होगा, एड्रेस बस नहीं होगा, इसका भी आंसर आपका डी ही सही होगा। यहाँ भी आपका एड्रेस डेटा बस होगा, क्या होगा, एड्रेस डेटा बस। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा एड्रेस डेटा बस होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका भी आंसर आपका डी ही सही होगा। नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है, तो इसको एड्रेस डेटा बस आप लोग कहीं पे मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि 8051 पोर्ट बीच ऑफ द बीच आर द 8 बिट ऑफ इच, यानी 8051 में पहले पता हो कितना पोर्ट होता है, अभी बताएं 4 पोर्ट होता है, पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3, 4 ऑप्शन में कौन है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, दोनों क्या होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसका आंसर आपका ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था, 22 क्वेश्चन था। आई होप 22 क्वेश्चन में पिन डायग्राम और आर्किटेक्चर का लगभग, आर्किटेक्चर का कुछ क्वेश्चन हुआ है, लेकिन पिन डायग्राम का लगभग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। तो आगे और भी क्वेश्चंस को आप लोग सीरीज लाएंगे, तो आप लोग बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ, और आप लोग 11 रुपये वाला बैच को परचेस कर करके वहाँ पे अच्छा प्रिपरेशन के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस को। तो थैंक यू एवरीवन।